जारी किया रिलीज ऑर्डर। और मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चमकी का आतंक, चमकी के कई मामले आए सामने। चमकी बुखार से अब तक 2 बच्चों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए बिहार सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखा है। पूर्व सीएम ने कोरोना काल में सेवा प्रदान कर रहे पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर समेत अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। अपने ट्वीट में उन्होंने सरकार से इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 50 लाख का बीमा कराए जाने की मांग की। हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना काल में आम आवाम की सुरक्षा में जुटे बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी, अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, साथ ही आम जनता की खबर सरकार तक पहुंचाने वाले मीडियाकर्मी, पत्रकारों को 50 लाख का बीमा कराया जाना अति आवश्यक है। ये लोग जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में देश की मदद कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध किया है कि बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और पत्रकारों का 50 लाख का बीमा सुनिश्चित कराया जाए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब नई सियासत शुरू हो गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने की घड़ी शुरू हो गई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। इसी बीच कई राज्यों की सरकार ने 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे को लेकर बिहार कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन राजेश राठौर ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन पड़ने वाला आज अन्य राज्य के और अनेक राज्य के मुख्यमंत्री हाथ खड़ा कर दिए कि 1 तारीख से हम कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या प्रधानमंत्री जी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी से बात नहीं किए थे? क्या प्रधानमंत्री जी वैक्सीन बनाने वाले कंपनी से बात नहीं किए थे? क्या प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए थे? कई राज्य महंगा वैक्सीन मिलने का रोना रो रहे हैं, तो कई राज्य पैसे का रोना रो रहे हैं। और उससे ज्यादा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाले कंपनी हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हम मई के लास्ट वीक से पहले दे ही नहीं सकते, वो भी संभावना है। तो प्रधानमंत्री जी क्या कोरोना पर भी राजनीतिक भाषण किए थे? कोरोना पर भी उन्होंने राजनीतिक घोषणा की थी। इस महामारी पे भी प्रधानमंत्री जी का राजनीति करना, लाश पे राजनीति करना, ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री लाश पे राजनीति करते हैं। और प्रधानमंत्री सौदागर तो थे ही, मौत का सौदागर होंगे ये देश। वहीं आज से पूरे बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन शुरू की गई है। शाम 4 बजे से सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए 12 घंटे का कर्फ्यू भी लगेगा। अब पूरे बिहार में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर भी शाम 4 बजे के बंद हो जाएंगे। इसी के बदले हुए कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए पटना के बोरिंग रोड, डाक बंगला समेत लगभग सभी दुकानों ने 4 बजते ही दुकानें, प्रतिष्ठानें और मंडियों को बंद करते हुए देखा गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने आज से एक नई गाइडलाइन शुरू कर दी है। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राजधानी पटना के बोरिंग रोड में, जहां पर तमाम जो दुकानें हैं वो अपने आप बंद कर रहे हैं। देखिए 4 बज गए और सभी दुकानें लगभग राजधानी पटना के बंद कर दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है। तो शाम 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद लगभग दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी हैं और कुछ दुकानों ने पहले से बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बंद करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार दुकानें जो है बंद हो गई हैं और
शाम को 6 बजे से, यानी कि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आलम रहेगा। यानी कि राजधानी पटना को ही नहीं पूरे बिहार में ये चीज़ें लागू की जाएगी और इस नए गाइडलाइन के मुताबिक अब बिहार के अंदर जो दुकानें हैं वो अब शाम 4 बजे के बाद से बंद हो जाएंगी। सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी 2 घंटे बाद से कर्फ्यू शुरू हो जाएगी। और जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, 6 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपको नई गाइडलाइन के मुताबिक जब चलेंगे तभी जाकर के कोरोना से जंग जीती जा सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जितनी तेज़ी से बिहार की राजधानी पटना और तमाम दूसरे ज़िलों में देखने को मिल रही है, स्थितियाँ बहुत ही भयावह है। और ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, लेकिन लॉकडाउन की ये जो दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत शाम 4 बजे से दुकानें बंद है। आप देखिए कि तमाम जो दुकानदार हैं जो इस वक्त खुले रहते थे वो आज से सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चलेंगे और 4 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और जो दुकानें खुली रहेगी उनके ऊपर कोविड-19 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि शाम 4 बजे के बाद से 2 घंटे बाद कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर के आप दुकानें आपकी भी थी क्या? आप यहाँ दुकान में आए थे या तो आपकी दुकानें? नहीं, हम सेल्समैन हैं सर। अच्छा जी। आपको पता है नई गाइडलाइन के मुताबिक हाँ। 4 बजे तो दिक्कतें होगी लोगों को, हाँ, दिक्कतें तो होगी सर। लेकिन कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हाँ। तो ऐसे में इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बात है ये। जी सर, लॉकडाउन नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा है ना सर। सब प्राइवेट संस्था वाले को तनख्वाह नहीं मिलेगा, बहुत सा प्रॉब्लम है। कम से कम तनख्वाह तो मिलेगा। जी, एक राहत की बात है। ये राहत की बात है सर। बिल्कुल। तो कुछ राहतें हैं, कुछ रियायतें हैं जिसको लेकर के शाम 4 बजे के बाद दुकानें आपको राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नए गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें बंद रहेगी और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। और कर्फ्यू में तमाम जो पुलिस की गश्तियां हैं वो आने जाने वाले लोगों को, हालांकि इसमें अनिवार्य सेवाओं को छूट दी गई है। जो मरीज़ हैं, मरीज़ के परिजन हैं वो अस्पताल में जा सकते हैं। जो अनिवार्य सेवाएँ हैं जैसे दूध की सेवा, दवा की सेवा, वो खुली रहेगी। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़, पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। सीएम नीतीश कुमार की जिलाधिकारियों के साथ के बैठक के बाद समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से खास बातचीत की, जहां सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को जनता के साथ साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कपूरी ग्राम स्थित ऑक्सीजन प्लांट को भी चालू किए जाने की बात कही। में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। अभी तक हम लोगों को भागलपुर से ऑक्सीजन मिल रहा था। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिला करके हम लोग को लगभग 160 जंबो सिलेंडर का रिक्वायरमेंट था जो मिल रहा था। आज से हमारा अपना रिफिलिंग प्लांट जिले में चंदुका एयर गैसेस कर्पूरी ग्राम में चालू है और एक दिन में 1200 के आसपास सिलेंडर भरने की उसकी कैपेसिटी है। तो वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन भी हम लोग को प्राप्त हो चुका है। तो अब वो प्लांट चल रहा है, हम लोग वहीं से भरवा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ एक बैठक की। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिले में दवाओं की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर डीएम ने ड्रग इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द बाजारों में दवाई उपलब्ध कराने की हिदायत दी। तो वहीं 3 दिनों के आंशिक लॉकडाउन के मद्देनजर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक हुई सर, क्या कुछ आज की बैठक कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों द्वारा किए गए अभी तक अद्यतन कार्यों की समीक्षा की गई। विशेष तौर पे दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर को निर्देशित किया गया है कि वो मार्केट सर्वे करें, हॉस्पिटल को विजिट करें और ये पता लगाएं कि कौन कौन दवाइयों की अनुपलब्धता भी सामने आ रही है।
वहीं मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब चमकी बुखार ने भी दस्तक दे दी है। जिले में चमकी बुखार के भी लगातार मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। बीते कुछ दिन से चमकी बुखार के लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं 2 बच्चों में AES यानी चमकी बुखार की पुष्टि भी हुई है। अभी फिलहाल बच्चे SKMCH के PQ वार्ड में चमकी बुखार से पीड़ित 3 बच्चे भर्ती हैं, जिससे सभी सीतामढ़ी जिले से हैं। आपको बता दें कि इस साल चमकी बुखार के अब तक 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सर आज 3 मामले आने की बात सामने आ रही है। देखिए अभी इसके की स्थिति जो है उसका भी नियंत्रण में है। अभी जो नोडल पदाधिकारी हैं एएस के उन्होंने बताया है कि पूर्व में 8 मामले आए थे, 2-3 मामले और आए हैं। आज की जो अद्यतन स्थिति है उसमें एईएस से प्रभावित 3 बच्चे अभी वर्तमान में SKMCH में भर्ती हैं, जिनको प्रॉपर केयर किया जा रहा है। तीनों ही बच्चे सीतामढ़ी के हैं। पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय में आग लग गई। आग लगने से ऑफिस में रखे नामांकन से जुड़े कागजात जलकर खाक हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। को जानकारी मिली कि पटना विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आग लगी है, जहां जरूरी कागजात, नामांकन से जरूरी कागजातें अभी यहाँ रखी जाती है। और आप लोग देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये मेन कैंपस का पटना यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे बहुत सारी जरूरी कागजात की भी जलने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर जल्द से जल्द आग पर काबू नहीं की गाड़ी। समस्तीपुर जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एडीएम समेत कोरोना के 407 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीज 2194 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिसके चलते कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं रोहतास में सरकारी फरमान आम लोगों की मनमानी के आगे घुटने टेकता दिखाई दे रहा है। सरकारी निर्देशों पर लोग पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला विक्रमगंज थाना क्षेत्र के रेडिया गांव से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण काल में आयोजित शादी समारोह में बालाओं का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी घातक साबित हो रहा है। कैमूर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावठ पंचायत के मुखिया के आदेश अनुसार सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। ये काम पंचायत क्षेत्र के दुर्गावर्ती बाजार से लेकर थाना परिसर और स्टेशन रोड समेत प्रखंड परिसर में भी किया गया। इसके साथ ही मुखिया लगातार लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील कर रहे हैं। सावठ पंचायत में सैनिटाइजर किया जा रहा है। हर वार्ड में लोग लगे हुए हैं, 8 लोग मजदूर लगे हुए हैं। सब दवा का छिड़काव कर रहे हैं, सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं
और इसके बाद और कुछ भी पंचायत वासियों के लार्जन जी, इसके बाद अनुरोध मैं करता हूँ सबसे कि सारे लोग मास्क लगा कर के निकले, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन विविध रूप से मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस लगातार रूप से लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। पुलिस की अपील के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस जुर्माना वसूल रही है। इसी बीच शहर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एक युवक मास्क के इस्तेमाल को लेकर पुलिस से उलझ गया, जिसके बाद मौजूद व्यक्ति ने पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। हम लोग नए सिरे से अभियान अभी चालू करने जा रहे हैं। जो सरकार का गाइडलाइन है, वरीय पदाधिकारी का जो आदेश है कि 4 बजे से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर जितनी भी दुकानें हैं 4 बजे से बंद करेंगे। 6 बजे से कर्फ्यू है। हम लोग विधिवत इस नियम को पालन करवाएंगे। लेके 1 बजे तक ही खुलेगा और सर शाम को नहीं खुलेगा। नहीं। वहीं भागलपुर के नवगछिया में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके चलते मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। आपको बता दें कि आक्रोशित परिजनों ने 14 नंबर रोड पर के गौरीपुर पेट्रोल पंप के आगे शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ने, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की हत्या करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मांग तो अभी हम देखेंगे पूरा मांग क्या है। जो भी मांग है इनका रिसीव कर लिया गया है। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करना होगा या अतिशीघ्र करेंगे। उस पर जो भी मुआवजा देना होगा उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए घटनाएं तो होती है कि उधर से घटना पे कार्रवाई कितनी जल्दी हो वो बड़ी बात है। जी है ना जी। तो घटना में कार्रवाई हो हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। घटना तो होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट भी होता है। ये इसकी तुलना आप रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। घटना ऐसा घटना कब तक चलेगा? अभी वो तो यार अलग से आप वहीं समस्तीपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका सुपारी किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने सुपारी किलर मोहम्मद चांद को नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी हत्या के विभिन्न मामलों में वांछित था और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। SHO संजय और उनकी टीम द्वारा यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर मोहम्मद चांद, पिता मोहम्मद लाल बाबू, बंगाली टोला, नगर थाने का रहने वाला, उसकी गिरफ्तारी हुई। पिछले 2 साल से इसकी तलाश थी। तहसील के 3 कांड में यह फरार चल रहा था, जिसमें एक ड्राइवर की हत्या हुई थी DPS स्कूल पर। उस घटना में एक लाल के साथ 5 हथियार के साथ पकड़ा गया था उस घटना में। और मोहन जो झा को दौड़ाकर घर में घुसकर हत्या किया था। उस तीनों घटना में फरार चल रहा था। इसके अलावा इस पर करीबन 1 दर्जन पूर्व की घटनाओं में आरोप पत्र रहा है। जेल से निकलने के बाद, ये क्राइम करने के बाद मुजफ्फरपुर में कहीं छिप कर रहा था।
एक और जहां सरान जिले में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन एहतियात के कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही संक्रमण को न्योता दे रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छपरा शहर के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। हालांकि नियम अनुसार जहां कंटेनमेंट जोन में आवागमन बाधित रहता है, लेकिन इस इलाके में लोगों का हठी रवैया देखने को मिला। लोग बेफिक्र होकर कंटेनमेंट जोन में घूम रहे थे। ऐसा करके लोग साफ तौर पर संक्रमण को खुद ही न्योता दे रहे थे। तो वहीं एक तरफ कोरोना महामारी के संक्रमण से जहां सभी लोग त्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मसाड़ी गांव का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मसाड़ी गांव में छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मौके पर एसआई विजय सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो शराब लाकर बेचता है। तो उस आधार पे हम लोग स्थान पे जाकर छापेमारी वगैरह की। तो एक व्यक्ति भीम चौहान के खेत के आसपास से घर से मिला है काफ़ी शराब। कितना माल गिरफ्तार हुआ सर? ये 10 पेटी 8 PM का मिला है। वहीं मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी एएसपी कामिनी वाला ने दी है। वहीं सहरसा जिले में कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के लगातार उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सहरसा में दुकानदारों की तरफ से लगातार नियमों को ताक पर रखकर दुकानों को खोला जा रहा था। इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंचला अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में सब्जी मंडी को बंद करवाया गया। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक शंकर स्थित सब्जी मंडी खुली रहेगी और 9 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहेंगी। और सर अभी इसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि चूँकि कोरोना काफ़ी संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा 9 बजे के बाद। और जो भी मतलब कि थोक और जो भी है वो 9 बजे के पहले तक अपना करेंगे। 9 बजे के बाद सारे के सारे दुकानें बंद कर दी जाएगी, जिससे कोरोना में कमी लाई जा सके। इस उद्देश्य से सरकार का निर्णय लिया गया है। मोड़ पर है और इसी कड़ी में आज सभी दुकानों को समय से बंद करवाया गया। इसके साथ ही जो दुकानें खुली दिखी, जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें हिदायत दी गई कि अगर वो समय के अनुसार दुकानों को नहीं खोलेंगे या फिर बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके अनुसार कुछ सख्तियां भी बढ़ाई दी गई हैं। तो इसी पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने जायजा लिया है, देखिए। लेकर बिहार में नई गाइडलाइन शुरू हो गई है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू की शुरुआत शाम 6 बजे से हो गई है, वक्त हो गया है। और आप देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरीके से लगातार जो पुलिसकर्मी है वो चेकिंग कर रहे हैं। बेवजह आने जाने वाले तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि शाम 6 बजे के बाद जब आपको पता था तो आप क्यों घरों से बाहर निकले, आपने क्यों गाड़ियाँ शुरू कर दी। तो अब उनकी ये दलील ये है कि ये पहले से निकल चुके थे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के
अगर कोरोना से जंग जीतना है तो बिहार सरकार की जो नई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक अब आपको चलना होगा। बिहार की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि हर चौक चौराहे पर आपको इसी तरीके से होकर के गुजरना होगा। जब देखिए किस तरीके से जो चेकिंग है वो चल रही है और चेकिंग के जरिए ये बताया जा रहा है कि शाम को 6 बज गए और आप क्यों बेवजह निकल रहे हैं। तो अब ऐसे में आज हालांकि पहला दिन है, शाम का वक्त है, तो शायद थोड़ी बहुत रियायत मिल भी जाए, लेकिन तमाम गाड़ियों को पटना पुलिस इसी तरीके से रोक रही है और ये वजह बिल्कुल साफ है कि शाम 6 बजे से नई गाइडलाइन के मुताबिक चलना होगा। तो यही कारण है कि राजधानी पटना की लगभग तमाम चौक चौराहों पर ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आप भी अगर 6 बजे के बाद बेवजह घर से निकल रहे हैं तो मत निकलिए, क्योंकि राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नए गाइडलाइन के मुताबिक अब शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सड़कें ऐसे ही सुनसान नजर आएगी, वीरान नजर आएगी, क्योंकि राजधानी में नए गाइडलाइन के मुताबिक ये तमाम वो चीज़ें हो रही है। एक तरफ, दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हर चौक चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मिलकर संग कोरोना को जीतेंगे जंग और ये तमाम चीज़ें लगाए, मास्क रखे, साथ रखे, 2 गज की दूरी, भीड़ से बचे, नंबर आने पर लगवाए, टीका लक्षण दिखने पर आप चढ़ाए जाए। इसके अलावा यही वो गाइडलाइन है जो यहाँ पर बताया गया है कि शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आपको किसी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि कोरोना के चेन को तोड़ना है। तो शायद एकमात्र विकल्प यही है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन नहीं है और लॉकडाउन से ठीक पहले बिहार के अंदर कोरोना के विस्फोट को रोकना है। तो शायद ये तरकीब, ये जो निर्देश है ये जारी किए गए हैं और शाम को 4 बजे ही दुकानें बंद कर दी गई। शाम को 4 बजे के बाद ठीक 2 घंटे के बाद, यानी अभी से 6 बजे के बाद से ऐसी तस्वीरें हैं और ये बंद ही रहेगी। तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां शाम को 6 बजे ही कर्फ्यू का माहौल है और कर्फ्यू के माहौल में जो लोग अभी तक बाहर हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतें को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए आप भी शाम 6 बजे के बाद घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि आप कर्फ्यू में हैं और कर्फ्यू के दौरान जो अनिवार्य सेवाएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को रियायतें दी गई है। दूध अनिवार्य सेवा में है, दवा अनिवार्य सेवा में है, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस जा रहे हैं वो अनिवार्य सेवा में है। लेकिन आपका यूं ही सड़कों पर निकलना कोरोना विस्फोट को मदद कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप घरों में रहें, क्योंकि बिहार के अंदर जो कोरोना का विस्फोट हुआ है वो विस्फोट तभी रुकेगा जब हम और आप मिलकर इस जंग से लड़ाई लड़ेंगे। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़ पटना। ये देखिए मैडम मास्क भी नहीं लगाई, बताइए, सारी दुनिया को पता है मैडम कि मास्क लगा के चलना, और आप मास्क नहीं लगाई हुई हैं। नहीं ठीक है, हम अरे आप छू कर देखेंगे, आप और संक्रमण फैलाइएगा। लगा के चलिए। आप अच्छा ये तो आप अच्छा ये देखने की चीज़ है, आप ये देखने की चीज़ है। अच्छा आप दिखा रहे तो ये तो गलती ही तो है। अरे तो क्या, चलिए आप कोरोना से जंग जीत गए, चलिए ठीक है। नहीं ठीक है, चलिए आप जंग जीत गए। कोरोना से ऐसे ही लोग जंग जीत जाएंगे जो लोग दलील देंगे, कहेंगे कि मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क अरे भाई मास्क पहनने के लिए बना है, तभी आप कोरोना से जंग जीत सकती है। लिहाजा अब राजधानी पटना में कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर आप बेवजह निकलेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए क्योंकि कोरोना से जीतना है तो आपको घरों के अंदर रहना ही होगा। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।